अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक भाई मेरे को कमेंट किया, मेरा ख्याल से 2 हफ्ता पहले कमेंट किया। तो भाई पूछा, भाई सऊदी अरबिया में जो फार्मेसी मेडिसिन फार्मेसी है, उस फार्मेसी का काम में सैलरी वगैरह कितना मिलता है और कितना घंटा ड्यूटी होता है, भाई मेरे को पूछा। तो ये सामने देख रहा हो, मैं सामने खड़ा हूँ, सऊदी अरबिया अल्दावा फार्मेसी सबसे बड़ा फार्मेसी सऊदी अरबिया में। 3-4 है फार्मेसी। तो अभी हम लोग रोड का फार्मेसी का बाजू में है, रोड पार हो जाएगा, बाद में आपको बातचीत करता हूँ जो भाई लोग इधर काम करता है। अगर परमिशन मिले तो उस भाई के साथ एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और परमिशन नहीं मिलेगा तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन में बातचीत करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम भाई, देसी भाई। वालेकुम सलाम। देसी भाई, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो एक भाई मेरे को कमेंट कर रहा था कि अल्दावा फार्मेसी, जो फार्मेसी का काम, अगर इस फार्मेसी काम में भाई आ रहा है तो मेरे को पूछ रहा है कि कितना घंटा ड्यूटी होता है और ओवर टाइम वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक भाई मेरे को कमेंट किया, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। 10 घंटा ड्यूटी है और फ्राइडे ड्यूटी। 10 घंटा ड्यूटी, फ्राइडे ड्यूटी, हाँ, ओवर टाइम मिलेगा। और सैलरी वगैरह बेसिक कितना आता है? वैसे सैलरी 1200 रियाल बेसिक सैलरी। 1200 रियाल बेसिक सैलरी और 10 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा नॉर्मल ड्यूटी, और फ्राइडे एक दिन छुट्टी। अगर छुट्टी में काम करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा। छुट्टी में अगर काम करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा। और रूम वगैरह ये सब वगैरह सब कुछ। तो देसी भाई, कंपनी का काम का क्या बारे में, काम अच्छा है कि कैसा काम? काम अच्छा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा है। हाँ, काम के कारण प्रॉब्लम नहीं है। और रूम वगैरह खाना कंपनी किसका है? रूम के खाना पैसा कंपनी देगा 450 रियाल। हाँ, रूम के लिए 400 रियाल पे करेगा। 400 रियाल पे करेगा। और ये खाना रूम कंपनी देगा कि खुद का? खाना नहीं, खुद का खाना पड़ेगा। हाँ, तो ओके भाई, बहुत शुक्रान। मेरे को एक कमेंट कर रहा था, तो ये जो देख रहा हो सामने, ये अगर आओगे इस काम में तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। ट्रॉली वगैरह है और स्टोर से सामान लेके आके जो बड़ा गाड़ी, जो रिटेल गाड़ी होता है, उस गाड़ी में सामान आएगा तो आपको अपलोडिंग करके स्टोर में रखना है। स्टोर से कार्टून काट के एक एक पीस निकल के आपको इधर जो देख रहा हो, ये शैम्पू वगैरह, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, बहुत तरह का आपका, ये बॉडी लोशन, मेडिसिन टाइप का मेडिसिन भी हो सकते हैं, बॉडी लोशन, कॉस्मेटिक, सब कुछ होता है अल्दावा फार्मेसी में। तो ये फार्मेसी में माल आपको आराम से रखना चाहिए। काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम, पूरा स्टोर में रहोगे, काम करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा। सब कुछ अच्छा। मैं बाद में बात करता हूँ, ओके? पहले उसके साथ इन्फॉर्मेशन लेके मैं बाद में बात करता हूँ। पहले देख लो स्टोर में कैसा स्टोर होता है। फार्मेसी ब्रांच में अगर काम में आओगे तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। देखो, ये तो सामान वगैरह आएगा, उसको डेट चेक करना, कब आया और कब एक्सपायर डेट है, उसको कहाँ से रखना, और कौन सा सामान। मेन पॉइंट देखो, कस्टमर आएगा तो उस कस्टमर आपको बुलाएगा। डॉक्टर है इधर, एक ब्रांच में एक डॉक्टर मिलेगा, वो डॉक्टर आपको बोलेगा इस कस्टमर को ये सामान दे दो, तो आपको ये सामान कहाँ है उसको दिमाग में रखना चाहिए। तो उधर लेके जाके आपको कस्टमर को हेल्प करना, ये सामान क्या क्या, प्रोडक्ट क्या क्या है, उसका बेनिफिट क्या क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब उस कस्टमर को बोलना चाहिए। तो अरबी अगर आपको मालूम नहीं है तो इंग्लिश तो लाजिम होना चाहिए, 50% इंग्लिश होना चाहिए। और सामान वगैरह ठीक ठाक रखना, अरेंज करना,
और ऊपर से नीचे तक आपको पूरा क्लीन वगैरह करना हेल्पर का काम है ये। अगर आप एडुकेटेड बंदा हो तो आपको ऐसा भी काम करना ही पड़ेगा। स्टोर ब्रांच में अगर आओगे तो आपको एज ए हेल्पर हो और एज ए डॉक्टर हेल्पर कोई भी पोजीशन हो, आपको A to Z काम करना पड़ेगा। मेरा वीडियो में रह रहो, पूरा वीडियो देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अभी आ गया फार्मेसी से इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, और मेरा जो हाथ में देख रहा हूँ ये एक टूथपेस्ट लिया मैं, और इसका प्राइस आपका हो गया सऊदी अरबिया का 38 रियल, इंडिया तकरीबन 900 साढ़े 900। इतना महंगा टूथपेस्ट मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, और इसका पहले मुंबई में यूज़ किया 80 रुपया का। तो भाई बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई फार्मेसी का बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखो मैं फार्मेसी का मैं गया और इंफॉर्मेशन लिया, और अगर आओगे तो इस कंपनी में फार्मेसी का काम में तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, और दिक्कत क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, और सैलरी वगैरह कितना मिलेगा फार्मेसी का काम में, और कितना घंटा ड्यूटी होता है फार्मेसी का, तो उसके ऊपर ही आज बात करेगा। ओके, और एक्चुअली फार्मेसी का काम क्या होता है, और फार्मेसी के अगर काम में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पूरा आप ये वीडियो में डिटेल्स बताएगा, डिटेल्स पूरा इन्फॉर्मेशन देगा सऊदी अरब जो आ रहा हो फार्मेसी का काम में। ओके, तो एक एक करके पूरा बात सुनो, पहले से लास्ट तक पूरा इन्फॉर्मेशन सुनो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बोलेगा तो जो भाई नया आ रहा हो उसको लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इधर सऊदी अरबिया में अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज चलता है। ज़्यादातर जो फार्मेसी में काम करता है वो पुराना बंदा काम करता है, पुराना बंदा ज़्यादातर काम करता है, और वो बंदा को अरबी मालूम है, अरबी मालूमात होना चाहिए। अगर अरबी मालूमात नहीं है तो आपको इंग्लिश होना चाहिए 50%, और जो भाई नया आ रहा हो आपको 30% अगर इंग्लिश आपका पास है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर ये फार्मेसी का काम में अगर आओगे तो आपको 10 घंटा ड्यूटी, जो भाई बोला 10 घंटा आपका ड्यूटी होगा, सैलरी मिलेगा आपको 1200 रियाल, 1200 रियाल सैलरी मिलेगा, 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। ओके, और हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलेगा। अगर छुट्टी में काम करोगे तो आपका 5 रियाल करके, 1 घंटा काम करोगे 5 रियाल मिलेगा। ये हफ्ता में एक दिन छुट्टी, और महीना में 4 दिन छुट्टी आपको मिलेगा। अगर उस 4 दिन छुट्टी में अगर काम करोगे, ड्यूटी करोगे, तो आपका ओवर टाइम मिलेगा। और सम टाइम अगर दिन में कभी कस्टमर ज़्यादा व दूसरा बंदा अगर नहीं आएगा, एक स्टोर में ब्रांच में 2 बंदा होता है, हेल्पर हो, और हेल्पर का एक्चुअली हेल्पर का काम स्टोर में। तो अगर हेल्पर का काम में आओगे तो स्टोर में 2 बंदा होता है। कभी सम टाइम एक बंदा नहीं आता है तो उस जगह में आपको बुलाएगा, तो उस टाइम उसको ओवर टाइम मिलता है। तो ओवर टाइम मिला के और सैलरी वगैरह मिला के आपका 1600 रियाल 1500-1600 रियाल आएगा। और भी एक बात, आपका रूम के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। तो भाई बोला आपका रूम के लिए पैसा मिलेगा, रूम के लिए और ओवर टाइम टोटल मिला के 1750 रियाल 1800 रियाल आता है। एकदम क्लियर बात। अगर इस काम में आओगे तो 12 घंटा ड्यूटी और 1200 रियाल सैलरी, हफ्ता में एक दिन छुट्टी, और अगर ड्यूटी करोगे हफ्ता में जो छुट्टी का दिन में अगर ड्यूटी करोगे तो ड्यूटी और सैलरी लेके, और रूम का जो रेंट, जो रूम का खर्चा आएगा, रूम के लिए आपका पैसा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से रूम रेंट के लिए। तो रूम मिला के ओवर टाइम मिला के टोटल मिला के आपको 1800 रियाल 1700 1750 1800 रियाल आ जाएगा। ओके, और अगर काम का बारे में बात करेगा तो क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको। देखो फार्मेसी का काम में आओगे तो आपको जो स्टोर से सामान आता है व कोई भी कंट्री से सामान आता है, उस सामान को कार्टून को काट के एक एक पीस का निकाल के उसको जो क्या बोलता है, उसको जो जगह है रखने का लिए
जो सामान लिया मैं वो सामान उधर रखोगे आराम से अच्छा से तरतीब करके। सैलरी, ओवर टाइम और ड्यूटी का बारे में बात कर दिया। अभी ये काम का बारे में बात करेगा। ध्यान से सुनो जो भाई आ रहा हो फार्मेसी का काम में क्या क्या आपका काम होगा। तो जो भाई बोला 3 टाइप का काम, 3-4 टाइप का काम आपका होगा स्टोर ब्रांच में। तो पहले फर्स्ट स्टेप, अगर जो माल आता है बाहर से उसको कार्टून से खोल के अच्छा से तरतीब करके रखना, अच्छा से तरतीब करके रखना। कोई सामान उल्टा हो जाएगा तो उसको सीधा करके रखना, ये एक काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आपका पूरा जगह स्टोर ब्रांच में पूरा जगह आपको क्लीन करना पड़ेगा। ऊपर नीचे फ्लोर से ऊपर जितना जगह है उस पूरा जगह में आपको क्लीन करना पड़ेगा। आपका खुद ही आप क्लीन करोगे, ये दूसरा काम। पूरा तीसरा काम, कोई सामान का एक्सपायर डेट कितना दिन है, अगर कोई सामान एक्सपायर हो गया तो उस सामान को निकाल के स्टोर में रखना, स्टोर से नया सामान लेके फंड में रखना, ये एक काम चला गया। चौथा काम बोलेगा तो आपको जो कस्टमर आएगा कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा। इंग्लिश हो और अरबिक में, ये 2 लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा कस्टमर के साथ। और इस सामान कहाँ है, स्टोर में जो ब्रांच है, ब्रांच में कस्टमर आएगा, कस्टमर बोलेगा भाई मेरे को ये चाहिए। अरबिक जो अरबी लोग आता है बाद में वो तो नहीं ढूंढेगा, आपको बोलेगा। आप उधर से निकल के उसको लेके जाना पड़ेगा उधर ही है। अगर मैं देखो, मैं देसी को बोला भाई मैं एक टूथपेस्ट चाहिए अच्छा वाला, तो भाई बोला उधर जाओ, उधर देखो अच्छा टूथपेस्ट है और इसका बेनिफिशियरी, इसका एडवांटेज क्या, उसको कस्टमर के साथ गिर करना पड़ेगा। कस्टमर के साथ अच्छा से बात करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट, इसका कितना प्राइस और एक्सपायर डेट कितना, इन्हें कौन सा कंपनी, और ये इसका सब कुछ A to Z आपको कस्टमर के बोलना पड़ेगा। इसका ये काम एक काम है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम। तो जो भाई नया जो भाई आ रहा हो इस काम में, फार्मेसी में, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उसको अरबी भी मालूम नहीं होगा और इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं होगा। और इस काम में थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए भाई। जो भाई बोला पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। इंग्लिश आपका 30-40%, 50% होना चाहिए इंग्लिश। और जो नया भाई आ रहा है उसको तो अरबी मालूम नहीं होगा, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। और आपका कस्टमर के साथ भी बातचीत करना पड़ता है। तो ऐसा दिक्कत होगा जो नया भाई आ रहा हो, नया भाई आ रहा हो। और जो पुराना रिटर्न बंदा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से काम करोगे, एकदम सुकून से आराम से काम करोगे। सामान भाई इधर उधर उल्टा पुल्टा हुआ तो उसको सीधा करना, एक्सपायर डेट चेक करना और स्टोर से सामान लेके सही से रखना, ऐसा काम। और आपका पूरा काम करना पड़ेगा स्टोर में, ब्रांच में, जो A to Z। मतलब आप काम में जाओगे तो आप सोचो ये मेरा काम मेरा कंपनी, मेरे को सब काम करना पड़ेगा A to Z। क्लीन से लेके सामान डेट चेक करना, स्टोर से लेके आना, ऐसा पूरा काम आपको करना पड़ेगा। ओके। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, एजेंट के साथ बातचीत करो। और एक बात क्लियर आपको मैं बोल दिया, इधर फार्मेसी में काम करने के लिए आपका मिनिमम हायर सेकेंडरी जो पास किया, HS पास किया, इंडिया में बांग्लादेश में जो एडुकेटेड बंदा, वो बंदा आ सकते हो, आराम से काम करोगे। और एडुकेटेड बंदा जो भाई रिटर्न है उसके लिए भी मिल सकता है। तो इंटरव्यू लाजिम होना चाहिए इस कंपनी में आने के पहले। अगर आपको कोई एजेंट ने बोलेगा कि आपको अलदा फार्मेसी में काम मिलेगा, जाओ, तो अलदे फार्मेसी में काम नहीं मिलेगा भाई। अलदे फार्मेसी में जो भाई काम किया वो भाई मेरे को बोला भाई मेरा 4-5 बार मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दे के बातचीत करके इधर आके मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको एजेंट ने बोलेगा जाओ इतना सैलरी मिलेगा, फार्मेसी का काम होगा, आराम से काम करोगे, ऐसा बोलेगा। एजेंट का बात छोड़ दो। ओके। एजेंट तो आपको बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि एजेंट ने आपको कितना पैसा ले रहा है और इंटरव्यू दे के आ रहा हो कि डायरेक्ट आ रहा हो।
डायरेक्ट भाई आने से पहले मेरा बात पूरा क्लियर बात बता दिया आपको। जो एजेंट ने आपको भेज रहा है डायरेक्ट कि इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू दे के जो आ रहा हो तो आपको फार्मेसी का काम नहीं मिलेगा। ओके क्लियर। और जो भाई ये मुंबई दिल्ली से लखनऊ से इंटरव्यू दे के आओ इधर भी आपको सऊदी में भी इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका कितना स्किल है, इंग्लिश का स्किल, आप जब बातचीत करने का कई तरीका है, ये भी इंग्लिश में इंटरव्यू लेगा। सऊदी लोग जो मास्टरी लोग इधर होता है, जो डॉक्टर होता है इधर आपको 2 डॉक्टर मिलेगा, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर ब्रांच में मिलेगा और आपको हेल्पर का काम करना पड़ेगा। बाकी आपको ज़्यादातर काम आप भी करोगे, ज़्यादातर काम आपको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर है और आप 2 बंदा 1 बंदा ब्रांच में रहता है, ऐसा काम। ओके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ओके। और सैलरी वगैरह एजेंट ने आपको कितना बोल रहा है, कितना घंटा ड्यूटी बोल रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तब भी मैं रिप्लाई करेगा कि इस काम में कितना सैलरी और इस काम में ड्यूटी कितना होता है। ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और लाजिम जो भाई मेरा चैनल नया देख रहा हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करो। और जो नया भाई आ रहा है उसको मेरा वीडियो शेयर करो, क्योंकि उस भाई को हेल्प मिलेगा। ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।